नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्लोर में मार्बल लगाना चाहिए या ग्रेनाइट लगाना चाहिए या टाइल्स लगाना चाहिए। इन तीनों में क्या डिफरेंट होता है, इनका रेट क्या होता है और इनके अपने अपने क्या अच्छाई और क्या बुराई होता है। अगर हम अपने फ्लोर में मार्बल लगाते हैं तो उसके क्या फ़ायदा है, टाइल्स लगवाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, ग्रेनाइट का काम हमें कहाँ कराना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप घर मकान से जुड़े वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम अपने चैनल पर घर मकान से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड करते रहते हैं। तो आप ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्लोर में क्या लगाना चाहिए और क्या सही होता है ये चीज़ तो हम अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी रेट की। जो फ्लोर में टाइल्स लगाई जाती है या मार्बल लगता है, ये क्या रेट में अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमारे को क्या रेट पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो फ्लोर, सबसे पहले टाइल्स की बात करें तो टाइल्स जो लगती है फ्लोर में, तो ये 15 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर और 60 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको अच्छी से अच्छी टाइल्स मिल जाएगी जो कि फ्लोर में लगती है। वहीं पे अगर मार्बल की बात करें तो दोस्तों, ये 40 रुपये से शुरू हो जाता है मार्बल और ये करीब 100 रुपये के आसपास अच्छी क्वालिटी के मार्बल मिल जाता है। लेकिन अगर आप इटालियन मार्बल की तरफ जाएंगे तो उसकी जो रेट है 2500, 2200, 2400 इस हिसाब से जो उसका रेट है, जो इटालियन मार्बल होता है उसका रेट जाता है। कहने का मतलब है कि मार्बल का जो रेट है 40 रुपये से लेकर और आप समझ सकते हैं कि 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाता है। वहीं पर बात करें लेबर कॉस्ट की, ये जो लगाई जाती है, अगर हम मार्बल या जो टाइल्स वे लाते हैं और इसको हम लगवाएंगे तो अभी लेबर जो चार्ज है वे क्या लेगा, लेबर कॉस्ट अभी क्या चल रहा है। तो फ्लोरिंग का जो टाइल्स अगर हम लगाते हैं तो 12 रुपये से लेकर और 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लोर में जो टाइल्स लगती है उसका रेट है। दोस्तों, 40 रुपये से मेरा मतलब है कि काम के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि 12-15 रुपये में ही हर काम होता है। अलग अलग टाइल्स होता है, अगर उसको आप डिफरेंट तरीके से लगवाते हैं, अच्छी टाइल्स है तो उसका जो रेट है लगाने का भी ज़्यादा हो जाता है। तो 12 रुपये से लेकर और 40 रुपये तक आपका जो फ्लोरिंग टाइल्स है वे लगाने का रेट आता है। बात करें मार्बल लगाने की तो सिंपल अगर मार्बल लगाते हैं हम तो 20-25 रुपये से शुरू होकर और ये 100 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाता है। दोस्तों, ये भी डिपेंड करता है वर्क के ऊपर, आप किस हिसाब से और कैसा काम करवाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 20 रुपये से शुरू हो जाता है मार्बल और इसमें कई तरह का काम होता है तो वह 100 रुपये तक जाता है। 100 रुपये में काफ़ी अच्छा खासा काम है वे किया जाता है। वैसे नॉर्मल बात करें तो 25-30 रुपये के बीच में ही जो मार्बल का काम है वे किया जाता है। दोस्तों, ये तो जो रेट है ये बिना मटेरियल का है। अगर आप किसी को विथ मटेरियल में काम देते हैं अपना करने के लिए तो वहाँ पर जो रेट आएगा, टाइल्स का जो रेट है, वे टाइल्स आप खरीद के देंगे तो 100 रुपये से लेकर और 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका काम कर देगा टाइल्स लगाने का फ्लोर में। और वहीं पे मार्बल की बात करें तो 130 रुपये से लेकर और 250 रुपये तक, जिसमें कि घिसाई और पॉलिश दोनों होगा। ये सभी चीज़ मटेरियल के साथ मार्बल आप देंगे और उसमें जो भी सीमेंट सेंड लगेगा वे सभी कॉन्ट्रैक्टर लाएंगे। तो मार्बल 130 रुपये से लेकर और 250 रुपये तक लगेगा। वहीं टाइल्स जो है 100 रुपये से लेकर और 140 रुपये विथ मटेरियल में लगाने का जो अभी लेबर जो चार्ज है वे लगेगा। अगर बात करें ग्रेनाइट की तो ग्रेनाइट कहाँ लगाई जाती है तो दोस्तों, फ्लोर में मोस्टली ग्रेनाइट कम लगाई जाती है। वैसे लगता है कहीं कहीं पे, लेकिन मार्बल और टाइल्स के मुकाबले बहुत ही कम लगता है फ्लोर में ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो मेन काम होता है, किचन का जो स्लैब बनता है वहाँ पर लगाई जाती है। आपका कोई डोर फ्रेम है, कोई विंडो फ्रेम है, वहाँ पर लगाई जाती है। या आउटर साइड में, आउटसाइड में जो विंडो के ऊपर आपने देखा होगा कई घर में जो डिज़ाइन बने होते हैं वहाँ पर भी ग्रेनाइट का काम लोग करवाते हैं। विंडो के ऊपर ग्रेनाइट कैसे लगाई जाती है इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बना रखा है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना रेट आता है एक विंडो के ऊपर ऐसा डिज़ाइन बनाने में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इसकी रेट की कि किस रेट में हमें ये टाइल्स मिलेगा और इसका जो लेबर कॉस्ट है वे क्या लगेगा।
अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की, क्या हमें हमारे को कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा पड़ेगा, कौन सा हमारे लिए सही रहेगा, किसमें फ़ायदा है और इसका नुकसान क्या है, वे सभी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो टाइल्स की। तो टाइल्स अगर आप फ्लोर में लगाते हैं तो टाइल्स लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको टाइल्स में बहुत सारे डिज़ाइन, हज़ारों डिज़ाइन मिल जाएंगे आपके टाइल्स में, जो कि मार्बल में नहीं मिलेंगे। लेकिन टाइल्स में आपके डिज़ाइन के साथ साथ ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आपके भविष्य में जैसे कुछ सालों बाद आपके टाइल्स टूट जाती है तो सेम टू सेम टाइल्स नहीं मिलेगा। तो इसका एक नुकसान ये भी है कि आपको टाइल्स कुछ अपने पास एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, आगे अगर कोई टूट फूट होता है तो वहाँ पर उसको लगाने के लिए। अगर नहीं रखते हैं तो वहाँ पर आपको फिर सेम टाइल नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो टाइल्स की सबसे एक बताऊँ तो फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। अगर टाइल्स में भी आप देखेंगे तो जो मार्बल का जो लुक आता है, इटालियन टाइप का जो लुक होता है, वे आप टाइल्स में भी लगवा सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन टाइल्स में मिल जाएगा, लेकिन इसका जो दिक्कत ये है, इसमें आपको जो टाइल्स है वे सेम डिज़ाइन बाद में नहीं मिलेगा। इसका और फ़ायदा ये है, ये सस्ता पड़ता है मार्बल के मुकाबले, लगाने में भी सस्ता पड़ता है और इसका जो रेट है टाइल्स ख़रीदने का वे भी सस्ता पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि मार्बल के मुकाबले टाइल्स की कॉस्ट बहुत ही कम आती है। अब बात कर लेते हैं जो मार्बल है ये, इसके फ़ायदे और नुकसान का। तो दोस्तों अगर आप मार्बल लगाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो मार्बल लगाते हैं तो सबसे पहले आपका जो रूम है वे ठंडा रहेगा, गर्मी में भी आपको बहुत अच्छा एहसास मिलेगा। अगर आप मार्बल लगाते हैं तो वहाँ पर रूम ठंडा रहेगा आपका, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इसका एक ये भी फ़ायदा है, जहाँ पर आपका टाइल्स जो है 8 से 10 साल में ख़राब होने लगती है, वहीं पर अगर मार्बल की बात करें तो ये करीब आपका 20 से 30 साल तक कुछ नहीं होगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी है, ये आप अगर ये गंदे हो भी जाते हैं तो इसकी आप घिसाई करा सकते हैं, रीपॉलिश कर सकते हैं। ये कहीं अगर आप एक बार सही से मार्बल लग गया तो आपकी लाइफ टाइम के लिए इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सही से आप फिक्सिंग करा दिए, बाद में अगर ये गंदा हो भी जाता है तो आप इसको पॉलिश करवा सकते हैं। और दोस्तों नुकसान की बात करें तो इसमें वैसे खास कुछ नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है। जैसे कि टाइल्स के मुकाबले ये बहुत ही कॉस्ट है, लेकिन अगर आप एक बार लगवा लेते हैं तो काफ़ी ये लॉन्ग टाइम चलता है। तो दोस्तों ये कुछ बात था जो कि टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट कहाँ लगाना चाहिए, इसके रेट है क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं बता चुका हूं। वीडियो में आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वे भी मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी टॉपिक है उस पर वीडियो बनाने की। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।